दोस्तों, तो मैं हूँ आपके साथ आपकी वीजे द सीक्रेट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय हार्टलेस स्वीटहार्ट माफिया एपिसोड 20। एक काले कपड़े पहना हुआ आदमी आराध्या का हाथ पकड़कर उसे उस बंगले में ले जाता है। आराध्या जैसे ही उस आलीशान हॉल में जाती है वो देखती है कि एक सोफे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके गोद में एक लड़की बैठी है। उस बूढ़े आदमी को देखकर आराध्या को पता चल गया था कि यही विराज के दादाजी है, और जैसे ही उसकी नज़र उनकी गोद में बैठी हुई उस लड़की पर जाती है वो हैरान हो जाती है और वो हैरानी में कहती है, मलिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? मलिका हंसते हुए कहती है, ओ डार्लिंग, तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम जानती हो ना, मैंने तुमसे कहा था कि विराज सिर्फ मेरा है। मलिका की बात सुनकर आराध्या हैरान हो जाती है। वहीं विराज को कोई दो आदमी पकड़ लेते हैं और विराज से उसकी गन छीन लेते हैं। वहीं विराज के दादाजी गॉडफादर विराज से कहते हैं, तो विराज तुम आ ही गए, स्वागत है तुम्हारा। और अपने साथ ये किस बच्ची को लेकर आए हो? विराज कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही मलिका बीच में बोलती है, दादाजी यही वो लड़की है जिसकी वजह से विराज माफिया वर्ल्ड छोड़ने वाला है। मलिका की बात सुनकर विराज के दादाजी आराध्या को देखते हैं और वो आराध्या से कहते हैं, कितनी प्यारी बच्ची है ये, ज़रूर विराज को इसकी मासूमियत भाग गई होगी। पर बेटा, हम तुम्हें जो तुम्हें चाहिए वो नहीं दे सकते। अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। दादाजी की बात सुनकर आराध्या हैरान हो जाती है। वहीं मलिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वहीं विराज गुस्से में अपने दादाजी से कहता है, मैंने कहा था ना आपको कि अब ये लड़की मेरा सब कुछ है और मैं ये माफिया वर्ल्ड छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि माफिया मैं सिर्फ इसलिए बन रहा हूँ क्योंकि मुझे उन लोगों से बदला लेना है, और अब मेरा बदला पूरा हो चुका है और अब आपको मेरी पावर जिसके हाथों में लेनी है उसके हाथों में दे दीजिए। मैं आपके रास्ते कभी नहीं आऊँगा। विराज के दादाजी गुस्से में विराज से कहते हैं, यही तो दिक्कत है विराज कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ही यहाँ पर रहो, मेरे बाद ये सब तुम संभालो, और तुम हो कि यहाँ से जाना चाहते हो अपने पापा की तरह, जैसे उन्होंने गलती करी थी। इतनी मुश्किल से मैं तुम्हें यहाँ तक लेके आया हूँ और तुम इस लड़की की वजह से ये सब छोड़कर वापस जाना चाहते हो। अपने दादाजी की बात सुनकर विराज गुस्से में अपने दादाजी को घूरने लगता है। असल में विराज के दादाजी ये चाहते थे कि विराज की शादी मलिका से हो, पर विराज को आराध्या से प्यार हो गया था। उन्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि वो आराध्या से प्यार करने लगा है, पर उन्हें इस बात से प्रॉब्लम थी कि विराज माफिया वर्ल्ड छोड़कर जाना चाहता है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। वो चाहते थे कि उनके बाद उनका माफिया वर्ल्ड उनका पौधा संभाले, पर विराज आराध्या के लिए ये सब छोड़कर जाना था। विराज के दादाजी ने विराज से कहा था कि वो आराध्या को भी इस माफिया वर्ल्ड में शामिल कर लेंगे, पर विराज आराध्या की सेफ्टी के लिए उससे साफ इनकार कर दिया था। और विराज के दादाजी इस बात से बेहद गुस्सा हो गए थे विराज से, और इसी बात का मलिका ने बेहद फ़ायदा उठाया और विराज के दादाजी के कान आराध्या के खिलाफ भर दिए। आराध्या विराज और विराज के दादाजी को देखकर काफ़ी डर गई थी। उसे लग रहा था कि अगले ही पल पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाए। आराध्या डरते हुए विराज के दादाजी से कहती है, देखिए विराज के दादाजी, विराज ने कुछ गलत तो नहीं किया है ना, प्लीज़ आप विराज को जाने दीजिए। विराज के दादाजी आराध्या की तरफ देखते हैं और वो आराध्या से कुछ कहने जाने वाले होते हैं कि बीच पे मलिका कहती है, दादाजी ये बस ना मासूम दिखती है, पर ये बिल्कुल मासूम नहीं है। ये तो विराज को दूर करना चाहती है माफिया वर्ल्ड से। विराज के दादाजी मलिका को अपनी सोने की अंगूठियों से बड़ा हाथ दिखाते हुए चुप करवाते हैं और वो आराध्या से कहते हैं, तुम काफ़ी भोली और मासूम हो, पर मैं विराज को तुम्हारे लिए माफिया वर्ल्ड छोड़ने नहीं दूंगा, और अगर इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो कर दूंगा।
विराज के दादाजी की बात सुनकर आराध्या को ये समझ आ जाता है कि वो विराज को इतनी आसानी से वहाँ से जाने नहीं देंगे। तभी आराध्या को कुछ याद आता है। फ्लैशबैक। विराज और आराध्या दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उनके साइड में बहुत सारे सर्वेंट्स अपना सर नीचे झुकाकर खड़े हैं। विराज अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर आराध्या के पास आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर आराध्या से कहता है, एंजल, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ हो, पर जब भी तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहता हूँ। इतना कहकर विराज अपने एक सर्वेंट को इशारा करता है। उसका सर्वेंट अपना सर हाँ में हिलाता है और कुछ ही देरी में एक बॉक्स लेकर आता है और विराज के हाथों में थमा देता है। उस बॉक्स के अंदर एक काली गन रखी थी। विराज आराध्या को वो गन देते हुए कहता है, लो आराध्या, अब जब भी तुम बाहर जाओगी तो इसे अपने साथ लेकर जाना। चेयर पर बैठी आराध्या हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उस गन को देखती है और फिर वो विराज से कहती है, पर विराज, मैं ये गन कैसे ले सकती हूँ? मैं आराध्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि विराज अपनी उंगलियां आराध्या के होठों पर रखते हुए कहता है, आराध्या, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। तुम पर जो अटैक हुआ था, किडनैपिंग हुई थी, मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा हो, इसलिए तुम्हें ये रखना ही पड़ेगा। और फिर विराज एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, दिस इज़ माई ऑर्डर। आराध्या जानती थी कि इस बार वो विराज को ना नहीं कर पाएगी। विराज उसकी सेफ्टी के लिए यही कह रहा था और आराध्या ये बात समझ चुकी थी और आराध्या धीरे से अपना सर हाँ में हिलाती है। विराज खुश होते हुए अपनी जगह से उठता है और विराज आराध्या को एक हैंड किस करता है। फ्लैशबैक एंड। आराध्या को जैसे ही ये याद आता है, आराध्या खुश हो जाती है। आराध्या ने वो गन अभी भी अपने पास रखी थी और अपनी ड्रेस में छिपा कर रखी थी। आराध्या धीरे से उस गन को निकालती है और वो विराज के दादाजी के सामने वो गन थाम कर खड़ी हो जाती है और वो विराज के दादाजी से कहती है, देखिए विराज के दादाजी, आप विराज को छोड़ दीजिए, वरना मैं ये गन ना इस मल्लिका को मार दूंगी। साइड में खड़ी मल्लिका हैरान होते हुए कहती है, पागल लड़की, तुम मुझे मारेगी? क्या होगा आगे? क्या विराज के दादाजी विराज का फैसला मान लेंगे या फिर वो विराज को अपने पास ही रख लेंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस स्वीटहार्ट माफिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।